नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टॉक मैट्रिक्स। चलिए देख लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा था और कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन मार्केट से। तो जैसे अपना डिस्कस हुआ था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम लोगों को रिजेक्शंस के दो लेवल थे, ये 720 का लेवल और एक 16900 का लेवल। तो मार्केट 720 के ऊपर ही ओपन हुआ और फिर उसके ऊपर वापस जाके 6900 पे एक बार उसने अटेम्प्ट किया वापस ब्रेकआउट देने का। तो इस पे हमारे जैसे डिस्कस हुआ था कि हम लोग लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ही देखेंगे। तो इस पे आज ट्रेड का एंट्री कैसे बन सकता था कल के डिस्कशन के हिसाब से। तो हमको देखना था कि 16900 जो एक रिजेक्शन लेवल था उस पे मार्केट प्राइस एक्शन दिखाता है कि नहीं नेगेटिव। तो जैसे अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाएं तो मार्केट सुबह से हायर हाई और हायर लोज का पैटर्न बना रहा था और जैसे ही ये 16900 का लेवल्स पे पहुंचा उसने एक अटेम्प्ट किया दो बार एक हायर हाई बनाने का और एक डबल टॉप का पैटर्न बना और उसका ब्रेकआउट हुआ 1 o'clock के आसपास। तो वहां पर एक एंट्री बन सकता था विथ स्टॉप लॉसेस डे हाई और एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला। तो ये एक एंट्री बन सकता था कल के प्लान के हिसाब से। तो अगर देखें अगर मार्केट कल क्या कर सकता है तो कल मार्केट इस ये जो रेंज है 16900 आज का जो रेंज है उस रेंज के कहीं बाहर अगर निकलता है तो एक ट्रेड बनेगा, नहीं तो मार्केट साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा। क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है तो ये रेंज अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक आज के रेंज के बाहर जब तक ना निकले मार्केट तो वी विल वेट, और जैसे ही रेंज के बाहर निकलेगा और वी विल प्रिफर कि हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्रेफर करेंगे क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी वीक। तो उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी में टारगेट्स ये जो लो है, फर्स्ट टारगेट जो गैप बाकी है अभी फिलिंग का, तो पहला अगर लो साइड ब्रेक होता है 15 मिनट तो 16620 और उसके बाद और वीकनेस के साथ वी कैन रीटेस्ट दिस लो ऑल्सो। जो फ्राइडे का लो था, मंडे का सॉरी, मंडे का जो लो था उसको वापस टेस्ट कर सकते हैं 16420 16390 80 के आसपास का। ये जो लो है इसको वापस टेस्ट कर सकते हैं अगर डाउन साइड ब्रेक किया, और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो वी विल वेट, वी विल नॉट एंटर क्योंकि हमारा बायस डाउन साइड है। उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वाज कंपैरेटिवली वेरी वीक निफ्टी के कंपैरेटिव में। तो जैसे ही अपना जो लेवल था हमारा 34734 का, तो उसके ऊपर ही ओपन हुआ और निफ्टी ने गैप फिल किया लेकिन बैंक निफ्टी कल के हाई के ऊपर निकल नहीं पाया। तो ये और उसने एक्चुअली ऊपर का गैप निफ्टी ने फिल किया और बैंक निफ्टी ने नीचे का फिल किया। तो बैंक निफ्टी इज कंपैरेटिवली वीक। तो बैंक निफ्टी में तो श्योर सेलिंग का ही साइड देखेंगे अपन। तो अगर बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी में कल आज ये जो 34750 का लेवल है उस पर रिजेक्शन मिलता है या ये लो निकलता है 34500 का लो अगर निकलता है मार्केट में बैंक निफ्टी में कल, तो वापस एक 34000 तक की एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो फाइनल टारगेट रहेगा और फर्स्ट टारगेट 34250 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी में वापस लो निकलता है। तो हायर साइड वी विल ये गैप फिलिंग का ट्रेड मिल सकता है अगर निफ्टी साइडवेज चला जाए और थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाए कल, तो एक बैंक निफ्टी भी अटेम्प्ट कर सकता है कि ये गैप फिल करे। लेकिन इसमें लॉन्ग साइड ट्रेड्स विल नॉट बी प्रिफरिंग। तो विल वेट जब तक ये गैप फिल कर ले, तो उसके बाद रिजेक्शन देखेंगे 35500 के लेवल्स पे और फिर शॉर्ट साइड एंटर करेंगे। उसके बाद स्टॉक्स देख लेते हैं जो अपन कल ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो सन फार्मा को पहले हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम में सन फार्मा को देखें तो एक ट्रेंड लाइन है जो नवंबर से इसको फॉलो कर रहा है और उस ट्रेंड लाइन के बॉटम पे है फिलहाल। तो वापस शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आर्ली टाइम फ्रेम पे। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन है सन फार्मा का, जिसपे रिजेक्शन हर बार रिजेक्शन ले रहा है और आज उसने एक ब्रेकआउट दिया है फर्स्ट 1 आवर कैंडल्स में, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 मिनट्स में, तो ये कंसोलिडेशन दिख रहा है और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। तो अगर कल ये 780 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। स्विंग के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं और इंटरडे में 787 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और इसको स्विंग के लिए भी कैरी कर सकते हैं टू न्यू हाइज, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट और एक काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ले चुका है। तो इसको 783 के नीचे ऊपर निकलते ही इसको ट्रेड करेंगे। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो है HCL टेक। तो जैसा अपना वीकली एनालिसिस में डिस्कस हुआ है कि
आईटी स्टॉक्स जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो HCL टेक में भी स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ दिखा और उसके बाद एक कंसोलिडेशन दिखा है स्मॉल रेंज में। इसको भी पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है इसने। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दे चुका है आज। तो अगर कल वापस इस लेवल के ऊपर निकलता है 1210 के ऊपर निकलता है, 1210 के ऊपर निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट अराउंड 1223 देख सकते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू हुआ तो 1238। अगर मार्केट में ज़्यादा बेयरिशनेस नहीं रहा तो ये ऊपर की ओर भी कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद स्टॉक्स देख लेते हैं जो शॉर्ट साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी अगर देखें अपन डेली टाइम फ्रेम पे तो ये जो उसका सपोर्ट लेवल था, जो एक्चुअली ब्रेकआउट लेवल था, वहां से सपोर्ट लेने का अटेम्प्ट किया था, लेकिन फिर मार्केट की वीकनेस की वजह से फिर उस लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है। जो 217 उसके नीचे ब्रेक डाउन कर चुका है मंडे को। तो और अभी एक स्मॉल फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है, तो अगर कल वापस ये लो निकलता है 211 का, तो वापस एक 209 तक की सेलिंग और फिर उसके बाद कंटिन्यू रहा तो 207.9 208 यहाँ तक की एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में भी वीकनेस मिली तो ये अच्छे से सेल ऑफ में आ सकता है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो है गोदरेज कंज्यूमर। इसको भी अपन शॉर्ट साइड पे ही प्रेफर करेंगे क्योंकि गोदरेज को अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक 944.50 का एक जो एक रेजिस्टेंस लेवल है उस पे बार बार आके रिजेक्शन लेता है, तो वापस अभी उसी लेवल पे खड़ा है। उस लेवल पे खड़ा है और एक पेनेंट पैटर्न बना रहा है। आज एक अच्छी बाइंग दिखी है और पेनेंट पैटर्न बनाया है। तो अगर 940-50 के ऊपर निकल जाता है तो वी विल इग्नोर, और अगर ब्रेक डाउन देता है 929 के लेवल के नीचे, लाइल 29 के नीचे अगर कल ब्रेक डाउन देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है 918 लेवल्स को, और फिर उसके बाद सेकंड टारगेट 908 लेवल तक। तो ये थे आज के स्टॉक्स। होप आप सबको इसका प्राइस एक्शन और जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू ऑल दोज क्वेरीज। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।